वचन पे जाएंगे। और देखिए, जब हम देखते हैं स्पर्श की बात, छूने की बात, हम सब जानते हैं कि बड़ा असर होता है मनुष्य के छूने में भी, अपने अजीज लोगों के, अपने प्रिय लोगों के छूने में भी। हम जानते हैं एक बच्चा बीमार हो तो वो माँ का छूना उसको बहुत सुकून देता है, माँ का पास रहना उसको बहुत सुकून देता है। हम सब जानते हैं कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है, समय से पहले हो जाता है, प्री मैच्योर कई बार, तो उसको माँ के पास रखा जाता है, उसको सीने से लगा के रखा जाता है कि वो उसकी गर्मी पाता रहे और वो उसके टच में रहे, उसका स्पर्श उसके लिए बड़ा कीमती होता है। ऐसे ही पिता का भी, जब डरे हुए हम, जब परेशान हो, पिता जब छू लेता है और कहता है मैं साथ हूँ, तो कितना आनंद आता है, कितना उत्साह बढ़ जाता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। ऐसे ही सच्चे मित्र जब आपके आंसू पोंछते हैं, जब आपके शोक में आपके साथ होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, भाई बहन, कोई भी, जो कहते हैं छूके कंधे पे आपके हाथ रख देते हैं शोक के समय, वो स्पर्श बड़ा कीमती होता है। तो ये तो बात हुई मनुष्य के स्पर्श की, लेकिन जब हम बात करें प्रभु के छूने की, तो सोचिए बात कितनी बढ़कर होगी, क्योंकि ये कुछ सुपर नेचुरल बात है। ऐसे ही स्पर्श की बात मैं बताना चाहूंगी आत्मिक अर्थों में। यूं तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह थे मनुष्य रूप में, तो वो बहुत लोगों को वाकई में छू के चंगाई देते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आत्मिक अर्थों में हैं, जिसमें दर्शन में या सुपर नेचुरल वे में भी स्पर्श की बात है। तो यहाँ अधिक वक्त ना लेते हुए मैं बात करूंगी दानियेल के बारे में, कि दानियेल हम सब जानते हैं अच्छे परमेश्वर की राह पर, धर्मी, सब कुछ अच्छा, लेकिन उसको कितना दुख भोगना पड़ गया था। और जब वो उपवास रखे, प्रार्थना करें, तो उनको कैसा दर्शन हुआ कि वाकई में वो स्पर्श हुआ। और क्या क्या बातें हुई, आत्मिक अर्थों में भी बात है। और जो लोग सोचेंगे कि ये कुछ अद्भुत बात है, ये कुछ समझ से अलग बात है, तो हम जानते हैं कि वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है, और पवित्र आत्मा प्रभु का हमको सब कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर जब हम प्रार्थना में जाएंगे, इसी प्रकार जैसे उसने देखा, इतना ज्यादा कनेक्टेड जब होकर, दिलों को अपने तोड़कर, शोक में भी, अपमान में भी, परेशानी में भी, उपवास भी रखा, प्रार्थना भी करी, तो वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। देखिए दानियेल और उसका 10 अध्याय और उसका वचन 10 से 19 में ये वर्णन है। थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ूंगी, फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रभु आज क्या चाहता है हम इस वचन से समझें। इसमें ऐसा लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मीकाईल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल रख सकता है, लेकिन पूरा समझेंगे। अभी वचन हमें समझाएगा प्रभु कि हम क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर हमसे। 14वीं आयत है, और मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुपका रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोल कर बोलने लगा। और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी है और मुझ में कुछ भी बल न रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में कुछ बल न रहा और कुछ सांस ही रह गई है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बढ़ाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बढ़ाया है।
यहाँ पर एक अद्भुत बात है, एक ऐसा स्पिरिचुअल ये अनुभव है, ऐसा आत्मिक ये अनुभव है कि आम आदमी को नहीं समझ आएगा और वो ग्रहण नहीं कर सकता जब तक आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। क्योंकि वचन बताता है कुछ बातें, कुछ भेद प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखे हैं जो उन पे प्रकट करता है और बार बार वायदा करता है। वचन देखिए कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। और वो स्वर्गीय भेदों को प्रकट करना चाहता है, वो स्वर्ग की कुंजी देना चाहता है, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय बातें। ये तो एक असंभव बात लगेगी आम आदमी के लिए, कहेगा ये तो कहानी है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे, जिन्होंने वाकई में देखा है कि कितनी सच बात है। जब हम प्रभु में इतनी निकटता में होते हैं, इतने आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तो ये सारे ऐसी बात कि आमने सामने देखना, सुनना, दर्शन, सब कुछ बात उसको समझाई जा रही। यहाँ तक कि सिर्फ देखने की बात नहीं है, छूने की बात है। छू के देखा है, छू के कहा, उसको हिया बनाया, उसको हौसला दिया। ये प्रभु का स्पर्श, आत्मिक ऐसा अनुभव है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनुभव आप उसमें बढ़ें, तो देखिए वचन कहता है कि ये स्वर्गीय वरदान सबके लिए है और मुफ्त में है। यीशु मसीह की मोहब्बत और उसके आत्मिक तोहफे और उसकी उद्धार की योजना हर एक के लिए है, कोई भी क्यों ना हो। पूरी जगत से प्रभु का प्यार ऐसा है और मुफ्त है, अनकंडीशनल है। बस ये है कि वो कहता है कि अब जब हम उसमें आ गए तो नई सृष्टि होके आ जाएं, फिर पुरानी बातें भुला कर, पापों से तौबा करके जब पवित्रता में बढ़ेंगे, दानियेल के समान, उतने विरोध के सामने वो अपने विश्वास से जो टस से मस नहीं हुआ और वो स्ट्रांग बना रहा और ये सब हुआ और उपवास रखकर प्रार्थना करा, तब हुआ है उसको ये अनुभव। बहुत सारे लोगों को आज भी होता है। अगर आप भी चाहते हैं तो कैसे हम ये देखें, कैसे हम इसको समझें। पहली बात है, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। परमेश्वर हर एक पर पर्सनल अटेंशन देता है, एक एक को अलग अलग। ये आपके और मेरे लिए तो असंभव बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, सीमित बुद्धि से सोचते हैं, सीमित बातें सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा है? एक एक बाल का हिसाब रखने वाला परमेश्वर। गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे हर दिन, जिसकी पुस्तक में लिखे हैं, एक एक तारे का हिसाब रखने वाला परमेश्वर, जो बोलता है और हो जाता है। जिसने जो बोला, अंधकार हो, समुद्र बने, पानी बने, जो बोला वो हो गया, बनता चला गया। और वचन बताता है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उस यीशु के नाम में दिया गया है। वो ऐसा सर्व सामर्थी परमेश्वर है, तो वो अपने हाथ की सृजे हुए एक एक को जब नाम से जानता है, कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो वो परमेश्वर आपको और मुझे व्यक्तिगत रीति से जब जानता है, तो हमारी व्यक्तिगत बातों का भी रखता है वो सब लेखा जोखा। आप ये ना सोचें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इतनी सारी दुनिया है, वो देखे मेरी छोटी सी दुआ कहाँ प्रभु को सुने देगी। वो किसी बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा धर्मी लोगों को, बहुत बड़े बड़े जो होंगे आत्मा से भरपूर, उन्हीं को देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा सच्चा चरवाहा है जो एक एक भेड़ को नाम से जानता है, एक एक का हिसाब रखता है। वचन में से देखूंगी, देखिए यशाया 40 अध्याय 11वां वचन लिखा है, वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, भेड़ के बच्चों को बाहों में लिए और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। पर्सनली एक एक भेड़ के लिए, एक एक बकरी के लिए अलग अलग बात। जो छोटे हैं बच्चे, उनको वो बाहों में लिए गए, और जो दूध पिलाने वाले हैं उनको धीरे धीरे। और वचन हमें बार बार बताता है, ये अच्छे चरवाहे का उदाहरण, खोई हुई को ढूंढने भी जाता है, 99 को छोड़ने। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अयोग्य हूँ, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, आजकल देखिए वचन भी हमें बताता है, हम सिर्फ छोटे छोटे आसान अगर बातें समझें, बस चंगाई की, संपत्ति की आशीष की, परिवार की आशीष की, बच्चों की आशीष की, बीवी की आशीष की, तो वो प्रभु देना चाहता है, सब कुछ देता है। परमेश्वर अपने बच्चों को सब कुछ भली वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है जैसे जैसे हम बढ़े आयु में, तो हमारी खुराक बढ़ती है, वैसे ही आत्मिक खुराक भी बढ़े। और वो कहता है कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे। तो अगर हम बस उतने ही तक सीमित हैं,
गाना गाते हैं, चर्च जाते हैं, दान दशवान देते हैं, प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, अच्छी चीज़ों में रहते हैं और बुरी बात में नहीं जाते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती स्तर है, मसीह में शुरुआती स्तर पे हम ये सब करते हैं। लेकिन हम वो प्रभु चाहता है आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए क्या है? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत ऐसे लूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, ये सब बात यदि आपने आज तक नहीं की तो प्रभु चाहता है आज, क्योंकि वो आपको छूना चाहता है, वो आपको वो इसी प्रकार खड़ा करना चाहता है छू के। बहुत सारा वचन में देखें, हर किसी को कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे क्या बोलना है मैं बताऊंगा, उन शब्दों को तेरे मुंह में मैं डालूंगा, काम मैं करूंगा। हम क्यों डरते हैं? कहीं मैं जाऊं प्रार्थना करने, हाथ रख के दुआ करने, और कहीं वो ठीक ना हो, तो कहीं कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित तो मैं जाऊं और वो मेरे पे अटैक कर दे और नहीं निकले शैतान, तो क्या हो? यानी जाने से पहले ही अगर हम डर जाएंगे तो ये आत्मिक बातें जो पर्सनली आपके लिए रखा हुआ मसीह ने, परमेश्वर ने तोहफे, वो कैसे यूज करेंगे, जिसका वायदा किया है। और हम तो आशीषित हैं कि हम उस वक्त में हैं, अंत के वक्त में, जब प्रभु का आना निकट है। तो कितना अधिक आवश्यकता है कि हम अपने दिलों को खोल के जरा निकल जाएं, पहला कदम तो उठाएं। पतरस की तरह जो पानी पे चला तो डरने लगा, हाथ दे के थाम लिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने थाम लिया, क्योंकि उसका फोकस बिगड़ गया था। इतनी असंभव बात जब उसने पहला कदम उठाया तो वाकई में चलने लगा था। सोचो आप, एक इंसान पानी पर चलने लगा था मगर डर गया था। कहने का मायने यह है, उसने पहला कदम तो उठाया था, गिरने लगा तो प्रभु ने थाम लिया। ऐसे ही आप और मैं पहला कदम तो उठाए, थामने के लिए तो प्रभु है ही साथ, क्योंकि वो उसका हाथ हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो पर्सनली जाता था। देखिए एक और घटना बताएंगे, मत्ती 8:3 में है। कोढ़ी को उसने क्या कहा? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। छूने की बात है, हाथ की। यीशु ने छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु चाहता है, जो कोढ़ी को छूने में उसको परेशानी नहीं है, कोढ़ी को सोचो, तो वो यीशु आपको भी कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। भले ही वो ये कोढ़ ना हो, आंतरिक रूहानी कोई बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो आप, चाहे पापों में लिप्त हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे नाम मात्र के मसीही हो, चाहे हम अपना वक्त, अपना समय, पैसा सब बेकार की चीजों में जो प्रभु को पसंद नहीं, फिर भी क्या है, वो प्रभु चाहता है कि आप और मैं शुद्ध हो जाए। वो छूना चाहता है, वो चंगाई देना चाहता है, शरीर की बीमारी से भी, मन की बीमारी से भी, आत्मा की बीमारी से भी, दिमागी बीमारी से भी, डिप्रेशन से भी, हर चीज से। प्रभु को आज ग्रहण करें, उसकी निकटता में वो छूना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है। और देखिए एक खास बात मैं बताना चाहूंगी, याकूब 4 अध्याय 8 वचन में है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ पर जो बात है कि अब तक हम ये देख रहे हैं कि सब जगह यीशु ने छुआ, यीशु ने छुआ, यीशु ने छुआ और लोगों को चंगाई मिली। अवश्य है कि वो उसके पास आते थे, गिरे पड़े जाते थे, भीड़ की मसीह छू ले, हम उससे बात कर लें, वो हमें छू ले। कैसी प्यास थी, वही प्यास आज प्रभु चाहता है कि हम आए। और सब जगह देखिए ये है कि वो आके वो बोलते थे कि अपनी परेशानी बताते थे या बीमारी बताते थे, यीशु मसीह छूते थे और या भूल के करते थे या जैसे भी अलग अलग तरीके से बताया। लेकिन यहाँ एक घटना बहुत अलग थी, बहुत अलग घटना। क्या है? वो है एक स्त्री जिसके 12 वर्षों से लहू बहने वाला रोग था। 12 वर्षों से ये स्त्री ऐसी थी जिसने स्वयं विश्वास से छू लिया जाके, मसीह को बताए बिना। बहुत ही अद्भुत बात, बहुत ही अलग नमूना, बहुत ही अलग। इसीलिए सुसमाचार में, गॉस्पेल में, तीनों गॉस्पेल में इसका वर्णन है, इस घटना का। इस स्त्री की बात देखो, जो उस समय अपमानजनक बात थी, जो उस समय नियम के अनुसार अशुद्ध थी वो स्त्री, और उसको छूना, लोगों को और सब जगह जाना बैठना सब चीज मना थी। उस समय के तरीके से वो अशुद्ध थी, पवित्र स्थान में जाना भी मना था, मगर वो सर्वशक्तिमान सबसे पवित्र यीशु को छूने जा रही थी। विश्वास थी, ऐसे विश्वास से
कि मैं वस्त्र का कोर ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और हो गया। आप उस घटना को देख सकते हैं। कहने का मायने ये है, ये घटना बिल्कुल अलग थी कि यहाँ वो बता भी नहीं रही थी मसीह को, और चुपचाप जाके छू रही थी, लेकिन मसीह में से सामर्थ्य निकली। विश्वास से छूने का मतलब क्या है? मसीह में से सामर्थ्य नहीं निकली। वो कहने लगा मुझे किसने छुआ। लोग कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो मसीह आप, इतने लोग, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है और आप कह रहे हो मुझे किसने छुआ, ये क्या बात हुई? लेकिन यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और वो महसूस कर सकते हैं कि कौन बंदा विश्वास से मेरे निकट आके मुझे छूना चाहता है, कोई भी क्यों ना हो। आप दुनिया का देखना प्रभु का देखना नहीं है। दुनिया देख सकती है वो स्त्री है, वो अपवित्र है, वो ऐसे लहू के रोग वाली है, वो शर्मनाक बात है, लेकिन मसीह ने सिर्फ ये जाना कि इसने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि उसमें से वो सामर्थ्य निकली। और वो स्त्री का विश्वास देखो, वो जानती थी कि सामर्थ्य कहाँ है, वो जानती थी चंगाई कहाँ है। ऐसे ही आप और मैं अगर नहीं जानते या जानते हैं लेकिन छूने का साहस नहीं करते, बस होठों से इबादत करते रहते हैं, छू के नहीं देखा, तो यीशु मसीह वाकई में आपको छूना चाहते हैं। आपको आत्मिक रीति से बता रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि वचन हमें इस बात का वायदा करता है। देखिए कैसे हम वचन में आगे जाएंगे। यीशु मसीह का छूना जो है, और वो चाहता है, वो एक परमानेंट बदल देता है, गहराई से आपको, बिल्कुल आपको एक नया व्यक्ति बना देता है। जब मसीह हमें छूता है, जिंदगियां हमारी बदल जाती हैं। जैसे अभी हमने गाना सुना, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जिन्होंने चक्के देखा है वही जानेंगे, जो आत्मिक अंधे उनकी बात नहीं कह रहे हैं। उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है, लेकिन उन्होंने चक्के देख लिया, जान लिया। देखिए वचन में हम देखते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता ना, और कहता है चक्के देखो। ऐसे ही प्रभु का स्पर्श भी है। आप आँख के अंधे आदमी को अगर बताने लगे रेनबो ऐसा होता है, उसमें इतने रंग होते हैं, ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अंधा है। उसने कहीं रोशनी ही नहीं देखी, रंग ही नहीं देखे, तो 7 रंग और रेनबो कैसे समझाओगे? पहले देखने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। वैसे ही आत्मिक रीति से भी आत्मिक आंख जब खुले, और वो तब खुलेगी जब हम वो वचन को समझेंगे, विश्वास से आएंगे, क्योंकि वो वायदा है। यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर तुझे एक सहायक देके जाऊंगा, यानी सत्य का आत्मा, जो हर चीज तुम्हें बताएगा। वो सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, अगर आपने ग्रहण नहीं किया, वो आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। वो पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहेगा, वो मसीह का ही स्पर्श है, और वो वही एक आत्मा, वही स्पर्श उसने सबके लिए रखा है। अपना लॉजिक, अपना दिमाग हम इंसानी चलाने चलेंगे तो आत्मिक ये वरदान कैसे ग्रहण करेंगे जो सुपर नेचुरल है, जो मनुष्य की समझ से बाहर है। इसलिए वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और वो देने का स्रोत वही है। जैसे उस स्त्री ने विश्वास से जाना, वही एक है। और उसका इतना सा स्पर्श, सोचो आप, उसका हाथ नहीं छुआ उसने, उसके गले नहीं लगी, पैरों में नहीं पड़ी, उसने वो वस्त्र का कोना छुआ, और वो कोना छूने में इतनी सामर्थ कि मसीह को भी पता चल गया, सामर्थ निकली। और वो 12 वर्षों से, ऐसा नहीं है कि वो बीमार पड़ी थी, उसने इलाज नहीं लिखा, उसने अपनी सारी जीविका वैद्य हकीमों में, दवाओं में खर्च कर दी थी, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो ऐसे ही अगर शैतान ग्रसित हैं, डिप्रेशन में हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए, जो कहते हैं मैं करना नहीं चाहता, मेरे से हो जाता है, घर में गलत फहमियों में है, तरक्की नहीं मिल रही है, असफलता में है, अंधकार में है, कुछ भी बात क्यों ना हो, आप कोशिश तो करें वस्त्र का कोना छूने की। जाएं तो उसके पास, जैसे वचन कहता है परमेश्वर के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे करीब आए, क्योंकि वो कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। वो आपको छूना चाहता है, तो उसको पूरी जो अथॉरिटी है आसमान और जमीन की, और वो आपको क्या करेगा? तीसरी बात है, ये जो अथॉरिटी है, जो पावर है उसकी, प्रभु चाहता है कि वो आप जब उसको छुएंगे तो प्रभु का हाथ, देखिए बाइबल में बहुत सारी जगह इतना है कि जब अगर आप देखने लगे परमेश्वर के हाथ की जहां बात की गई है, तो वो आपको हर चीज में, देखिए निराशा में
सहारा देगा, दुखी में आपको तसल्ली देगा, आप गिरने लगोगे तो आपको संभाल लेगा, आंसू में होंगे तो आपके आंसू पोंछेगा, लड़ाई में होंगे युद्ध के मैदान में तो भी वो आपको मजबूत बनाएगा, ताकत देगा। हर वक्त प्रभु के हाथ की बात कही गई है और वो कितनी शानदार बात है, उसमें कितनी सामर्थ्य है कि यहाँ पे जो भी हमने वर्णन पढ़ा था दानियेल वाली बात का, कि वो उसको देख के थरथराने लगा, उसके खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। सोचो आप, बहुत ही अद्भुत बात है ना, क्योंकि इतना सामर्थ्य प्रभु का और मनुष्य की समझ से बाहर। तो जब जब ऐसे अनुभव होते हैं, आत्मिक अनुभव, तो कई बार हमें समझ नहीं आते, लेकिन परमेश्वर समझाता है, छू के भी बोल के भी पूरा। देखिए यहाँ पे उसने बोला है, छू के कहा है कि ऐसी सब बात समझा दी है कि ये क्या बात है और तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, ये सब कुछ उसने उससे कहा। तो वो जो थरथराना या जो डर है, वो भयानक वाला डर नहीं है, वो ये डर नहीं है कि परमेश्वर के भय का मतलब ये है कि वो कोई बहुत डरावनी चीज है। ये आदर वाला, ये प्रेम वाला, ये उसके तेज को जब मनुष्य अपने शरीर में है उसको सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो वाला है ये डिसिप्लिन वाला, पवित्रता वाला, कि अति अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति, उसका टच जो भेजा गया उसको देख के, उसको सुन के वो ऐसा डर गया, परेशान हो गया। लेकिन वो परेशानी ऐसी नहीं है क्योंकि पहली बार आत्मिक अनुभव इस प्रकार की बात उसके साथ हुई तो वो नहीं समझा। ऐसे ही प्रभु जब आपको समझाता है, सिखाता है बहुत लोगों को, क्योंकि वायदा है परमेश्वर का अंत के दिनों में वो अपना आत्मा बहुत ऐसे उड़ेलेगा, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, अपने दास दासियों पर भी उड़ेलेगा। तो युवाओं को खास तौर से तैयार हो जाएं, कहें प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं इस ग्रहण करता हूँ इस वचन को कि आप मुझे छुएं, आप मुझको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए। तो वही अभिषेक वो देगा, वो छू के आपको आत्मिक वरदानों से भर देता है। तो ये सारी बातें जो हमने अभी देखी कि वो पर्सनली एक एक का हिसाब किताब रखता है, एक एक को छूना चाहता है, एक एक को आशीष देना चाहता है। उसको स्पष्ट करने के लिए एक और वचन पढ़ूंगी मैं, 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 17 से 18 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में जैसे शीशे में देखते हैं इतना स्पष्ट, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कितना समझा के साफ साफ बात बोली है, प्रभु तो आत्मा है और जब हम उघाड़े चेहरे से, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है, क्योंकि उसके आत्मा से जब भरपूर होंगे तो वो ही रोशनी ऐसे प्रकट होगी जिस प्रकार दर्पण में, तो हम भी उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश धीरे 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 उसके रूप में बदलते जाते। आत्मिक वरदान, स्वर्गीय वरदान, प्रभु के ईश्वरीय वरदान आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि वही एक प्रभु का आत्मा, सत्य का आत्मा, बहुत पावरफुल, जिसके विषय में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के बारे में कि क्या वरदान है पवित्र आत्मा, कैसे हमको देना चाहता है वो सारी आशीषें, वो सारे वरदान। तो हम प्रभु को सारी महिमा जलाल देते हैं इन सारी बातों के लिए कि हम उसकी उपस्थिति में जब आते हैं तो ऐसे जोरावर बन जाते हैं। अब आप बहुत सारे लोग, खासतौर से युवा, जो ये बात नहीं सुनना चाहते, वो अब वचन भी बहुत कम लोग सुनते हैं ऐसे जो आत्मिक गहरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा छोटा मैसेज लिखा करो, टाइम नहीं है हमें, बस 2 मिनट 3 मिनट तो सुन लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये मैसेज तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि प्रभु के वचन की प्यास ऐसी है, जो चाहते कम से कम 1 घंटा तो हो, 1.5 घंटा तो चाहत और प्यास में फर्क है कि आप कितना उसको ग्रहण करना चाहते हैं, क्या चाहते, क्या प्यास है, जो इंटेंशन है आपका, वो शुरुआती बात है। देखिए जो कहते हैं कि ये बाइबल के पुराने जो कैरेक्टर हैं उससे हम क्या करें, उसके साथ हुआ था तो हम क्या करें, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन देखिए वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है बाइबल, और इसको लिखने और बताने का उद्देश्य ये है कि जो उसके साथ हुआ वही आपके साथ भी हो सकता है, और हो रहा है बहुत लोगों के।
इसलिए बताने की जरूरत है। ऐसा नहीं है वो इतिहास का चरित्र है और उसकी कहानी थी तो अलग थी और खत्म हो गई, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है और यीशु मसीह स्वयं भी जीवित है, सेम है, ना बदलने वाला है, कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो वही प्रभु जो उसके साथ ऐसा कर सकता है वो आपके साथ भी करना चाहता है। प्रभु के वो वरदान, वो स्पर्श जो कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, जो हमें छूना चाहता है, जो हाथ बढ़ा के हमारे साथ रहता है, छिदा हुआ सामर्थ्य हाथ, वही हाथ, वही उसका छूना, वही स्पर्श आज ग्रहण करें उस प्रभु की उपस्थिति को। और जो लोग कहते हैं बस कि हाँ मैंने, मेरे भी मन को छुआ था प्रभु ने, एक मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ था, एक अनुभव हुआ था और उसके बाद वहीं पर अगर फुल स्टॉप हो गया तो उतना काफी नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर दिन नया अभिषेक मिले, हर दिन हम उसके उपस्थिति में बढ़े, हर दिन हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता चला जाए। देखिए जो हमारे शारीरिक शिक्षक होते हैं स्कूल के या हमारे माता पिता, वो चाहते हैं ना हर एक दिन एक नया टॉपिक, एक नया लेसन। क्या हो सकता है पूरे साल टीचर वो एक केजी की ही बात पढ़ाती रहे, आपकी उम्र हो गई ग्रेजुएशन की और वो आपको ABCD पे ही रोज पढ़ाती रहे, तो आप क्या कहोगे? हर दिन नया लेसन पढ़ते हुए ऐसे ही हर दिन नए अभिषेक की बात भी है। जैसे कि वचन हमें बताता है मन्ना की बात, मन्ना यानी एक भोजन वस्तु जो उनको दी जाती थी परमेश्वर की ओर से उसके लोगों को आसमान से बरसा के कि भूखे ना रहें, और वो इंसानी स्वभाव की तरह बटोरने लगते थे ढेर जमा करके। लेकिन वो क्या कहता था, परमेश्वर का वायदा क्या था कि हर दिन के लिए ताजा ही होना, अगर तुम बटोर के रखोगे तो अगले दिन तक वो खाने योग्य नहीं रहेगी, इसलिए उतना ही बटोरो जितना तुम ग्रहण कर सको, तुम और तुम्हारा घराना। नया नया मन्ना रोज, यानी स्वर्ग से उतरी वाली रोटी जो पेट भरती है, वो ये थी। तो प्रभु क्या चाहता है, वो आत्मिक रोटी, आत्मिक खुराक भी तो बढ़ानी है। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, दुष्ट आत्माओं पर अथॉरिटी, दर्शनों की बात, स्वर्गीय बात, वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स प्रभु चाहता है हम जाने समझे ग्रहण करें, आत्मिक स्तर में बढ़ते चले जाएं। चाहे कोई सुने या नहीं सुने, पर प्रभु का वायदा है और वो चाहता है कि अब हम तैयार हो जाएं फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए। प्रत्येक दिन प्रभु से नई बात, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, आज मुझे बता, हर दिन का नया दर्शन, हर दिन की नई बात, और प्रभु देगा। बहुत सारी गवाहियां इस प्रकार की हैं, जो वक्त रहेगा तो हम आगे शेयर करेंगे जरूर कि प्रभु किस प्रकार अपने लोगों को चुनता है। ये बात सिर्फ दानियल के साथ थी और खत्म हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, ये बात आज भी है। यीशु मसीह ने कोढ़ी को तब ठीक किया था और ये किया था, वो था वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह थे नहीं हैं और हमेशा जीवित हैं, युगानुयुग एक से हैं। तो वही चंगाई प्रभु यीशु मसीह आज भी देते हैं, वही सामर्थ, वही चंगाई, वही प्रेम प्रभु आज भी देते हैं और देना चाहते हैं आपको और मुझे। तो आज ग्रहण करें उन आत्मिक बातों को, प्रभु के उस हाथ को। एक और खास बात जो बहुत जरूरी बात है प्रभु के हाथ के विषय में, जब हम बात करते हैं उसके स्पर्श, तो बाइबल में कितनी जगह है कि प्रभु का हाथ उनके ऊपर था, यानी बरकत का हाथ, प्रोटेक्शन का हाथ। लेकिन कुछ जगह देखिए सावधानी से, जो लोग दुष्टता पे उतर गए थे, जो आज्ञाओं से हटकर ढीठाई पर उतर गए थे, जो सताव पर उतर गए थे, तब प्रभु का हाथ उनके विरुद्ध उठा, ये भी है बाइबल में, ये भी है। तो जरा इस बात पे भी ध्यान दे कि अगर हम सोचने लगे बस प्रभु का तो प्यार है, बस अनकंडीशनल है, वो छूना चाह रहा, वो चंगा करना, वो ये सब कुछ चाह रहा, अवश्य है उसका, लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर सताव पर और दुष्टता पर उतर जाओगे, तो प्रभु प्रोटेक्शन करने के लिए दूसरी चीज भी वचन बताता है कि वो आपको खींच के लाएगा पीछे, हर तरह से बचाने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन चुनाव आपका है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं एक और बात प्रकाशित वाक्य पे, उसका पहला अध्याय 17वां वचन। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन है, यहाँ भी स्वर्गीय दर्शन का है बात, यूहन्ना की बात, जब वो प्रभु को देख रहा है, दर्शन में देख रहा है,
तो देखिए लिखा 17वें वचन में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मरे के समान गिर गया। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हाथ रख के कहा, छू के कहा। ऐसे ही चाहे आप निराशा में आते हैं, चाहे आप आंसू में, आंखने के मरे के समान भी हो गया, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आया और वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वो तेज प्रभु का सामर्थ मनुष्य नहीं कर सका। लेकिन प्रभु फिर भी कहता है हर जगह, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूं। पहला भी वही है, आखिरी भी वही है और जीवित भी वही है, और कोई नहीं। तो जब वो सर्वशक्तिमान जो अपना दाहिना हाथ अपने लोगों पर रखे रहता है और कहता है मत डर मत डर, वो प्रभु का प्यार कैसा है। और वचन जैसे कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनकर आओ, तब वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। तो आज का वचन हम इसी के साथ समाप्त करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे इसके बाद, कि चाहे हम गुनाहों में हो, चाहे हमारे घर परिवार टूट रहे हैं, चाहे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, चाहे हम स्पिरिचुअल में है, चाहे हम डिप्रेशन में है, चाहे हम सुसाइड के थॉट्स आ रहे, चाहे हम शैतान ग्रस्त हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित है, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का हाथ है आपकी सहायता करने के लिए, आपको थामने के लिए, जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस प्रभु के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे तो आए, पर दीनता से आए, पापों को छोड़कर आए, तौबा करते हुए, आंसुओं को गिराते हुए आए, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। वो टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। उसने तुम्हारे आंसुओं को देखा, एक एक आंसू का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। तेरे आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रख छोड़ा, ये कहने वाला प्रभु। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे, और जो भी कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बाद में भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, कि प्रभु का वो सामर्थ्य हाथ जो हमारे ऊपर है उसको हम छू के देखें, उसके हम निकटता में रहें, उस हाथ के नीचे रहें, दीनता के साथ रहें, और उचित समय पे प्रभु हमें बढ़ाए। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे।